हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम वर्कशीट नंबर 38 डिस्कस करेंगे जिसकी डेट है 1 अक्टूबर 2020। तो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स ये इंग्लिश, क्लास है 9th। एज़ यूजुअल आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी पिछली स्टोरी के बेस पे है ये वीडियो कम्प्लीटली। तो जल्दी से आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए विद यूट्यूब with bell icon। ठीक है बच्चों, तो dear students, in this worksheet on stories we will revise how we write the stories, identify clue, and we will try to rewrite one story that you wrote in the previous worksheet। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि जो स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, राइट कर चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और उसको रीराइट करेंगे प्रीवियस वर्कशीट को ही। तो जैसे कि यहाँ पर एक स्टोरी में टोटल 4 कंपोनेंट होते थे, उनके नाम आपको लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है चारों के नाम। सेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी टाइम या प्लेस के बारे में जब कभी भी किसी भी स्टोरी में लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेटिंग्स। करेक्टर मतलब हाउ मेनी करेक्टर्स दैट विल बी यूज टू इम्प्लीमेंट दैट स्टोरी। तो जो भी नंबर ऑफ करेक्टर या नाम होते हैं वो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है प्रॉब्लम। उस स्टोरी के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको देखते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या सॉल्यूशन हमें मिल रहा है वो हम चेक करते हैं। तो ये टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम स्टोरी को डिफाइन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वी प्रैक्टिस राइटिंग डिफरेंट स्टोरी। हमने प्रैक्टिसेस की है अलग अलग स्टोरी को राइट करके। वन वाज अबाउट फेयरीज, जो परी के बारे में हमने देखा था। वन वाज अबाउट ए गर्ल एंड मंकी, एक लड़की एंड मंकी बंदर जो है उसकी स्टोरी के बारे में हमने पढ़ा। वन वाज अबाउट ए पिकनिक, एक पिकनिक के बारे में भी हमने डिस्कस किया। वन वाज बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट, विजुअल इनपुट आपको कोई दी हुई थी, उसके हिसाब से आपको स्टोरी को डिफाइन करना था, वो भी हमने देखा। और एक फ़नी स्टोरी हमने पढ़ी अकबर एंड बीरबल की, तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास एक स्टेटमेंट में 2 चॉइस दी हुई है, 2 या 2 से ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, सर्कल करना है वन विच यू फोकस मोर सो दैट यू मे ट्राई टू फोकस ऑन अदर एलिमेंट एज वेल। तो आपको यहाँ पर इन 2 एलिमेंट में से आपको सर्कल करना है कौन सा आपको ठीक लग रहा है, जिस पे आप फोकस मेनली कर रहे हो। तो जैसे कि पहला है आई लाइक टू राइट स्टोरीज बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट या रिटन प्रॉम्प्ट्स। तो जैसे कि आपने देखा था कुछ स्टोरी में विजुअल इनपुट है, उसके बेस पे आपने स्टोरी क्रिएट की थी, और कुछ होते हैं जिसमें रिटन प्रमोट्स, मतलब कुछ अलग अलग प्रमोट्स लिखे हुए थे, उसके बेस पे आपने स्टोरी को क्रिएट किया था। जैसे कि हेल्प बॉक्स नाम से होता है। तो आपको किसको सर्कल करना है, जो आपको लगता है कि इस पर मेन फोकस है, जिससे कि अदर एलिमेंट अपने आप इसमें कवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ क्योंकि रिटन प्रमोट्स जो है वो बेसिकली वही हमारा मेन फोकस था। दूसरा है आई लाइक टू राइट फनी स्टोरीज, एडवेंचर स्टोरीज, स्टोरी अबाउट फेयरीज एंड गोड्स, स्टोरी अबाउट डेली लाइफ और एनिमल स्टोरीज। तो कौन सी स्टोरीज़ आप पसंद करोगे, तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से देख रहा हूँ, तो वो है स्टोरी अबाउट फेयरीज एंड गोड्स, क्योंकि इसमें परी और उसके बारे में बताया गया था और परी ने किसी की हेल्प की थी। तो ये एक बड़ी अच्छी स्टोरी जो थी हमने राइट की थी। वैसे सभी स्टोरी अच्छी हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए स्टोरी फॉर मी इज़ करेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टोरी का किसी भी चीज़ के लिए है तो वो क्या मैटर करता है, वो मैटर करता है कि वहाँ पर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने क्या दिया। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन दिया है वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्टोरी का। व्हेन राइटिंग अबाउट द करेक्टर आई फोकस, अगर आप बात करते हो करेक्टर की तो फोकस किस पे करते हो आप, करेक्टर की अपीयरेंस पे, टोन पे, एटीट्यूड पे, पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो पॉइंट ऑफ व्यू हम करेक्टर की अगर जब कभी भी बात करते हैं, राइट करते हैं, तो हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू क्यों, क्योंकि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस चीज़ के बारे में वो डिस्कस कर रहा है। तो वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम बेसिकली करेक्टर के अंदर। तो अगला है व्हेन डिस्क्राइबिंग द सेटिंग आई फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग्स, डिस्क्राइबिंग पीपल, डिस्क्राइबिंग कल्चर।
तो डिस्क्राइब अगर हम सेटिंग का मतलब है प्लेस या टाइम, तो उस केस में हम सराउंडिंग देखते हैं, सराउंडिंग के हिसाब से हम सेटिंग को डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों। वाइल राइटिंग ए स्टोरी आई प्रेफर टू फोकस इमोशंस, एक्शंस, लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी और डायलॉग्स। तो जब कभी भी हम राइट करते हैं स्टोरी को, तो हमारा मेन जो फोकस होता है, प्रेफरेंस जो होती है वो एक्शन पे होती है। क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है उस स्टोरी के अंदर, उसको हम मेनली फोकस करते हैं। तो ये सर्कल करना है हर एक पे। तो जैसे मैं 1 बाय 1 पढ़ता जा रहा हूँ और सर्कल करता जा रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स आपको भी इसको लिखना है और सर्कल करना है अपनी वर्कशीट में। नेक्स्ट है, वाइल राइटिंग द स्टोरी आई लाइक टू यूज शॉर्ट सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, नाउन फ्रेजेस एंड फ्रेजेस या मिक्स ऑफ ऑल। तो जब कभी भी हम राइट करते हैं स्टोरी को, तो हम पसंद करते हैं यूज़ करना मिक्स ऑफ ऑल। कभी हम शॉर्ट सेंटेंसेस लिखते हैं, कभी लॉन्ग सेंटेंसेस, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। नाउन का मतलब है जैसे राम, श्याम, इस टाइप से जहाँ पर नाम लिखा होता है, तो वहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, तो हम कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मिक्स ऑफ ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी सेकेंड टास्क। और लास्ट टास्क थी जिसमें इसने लिखा हुआ था, जो इसका टाइटल भी है, फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट, चूज ए स्टोरी यू वुड लाइक टू रीराइट बाय मेकिंग चेंजेस टू करेक्टर। तो आपको कोई भी प्रीवियस वर्कशीट में स्टोरी को चूज़ करना है जो आपको पसंद है, और उसके अंदर आपको चेंज करके देखना है कि करेक्टर को चेंज कर सकते हो, या सेटिंग को चेंज कर सकते हो, या द वे यू स्टोरी एंड उसको चेंज कर सकते हो। तीनों में से कोई भी एक इम्प्लीमेंट करना है जो पिछली स्टोरी में आपने पढ़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर वे इन द एंड आई वांट टू चेंज एंड ऑफ द स्टोरी, और मैंने स्टोरी पिक की है लास्ट टाइम की, जो गर्ल एंड मंकी की थी, लिटिल गर्ल एंड मंकी की जो स्टोरी दी हुई थी, उसमें हमें दिया हुआ था कि वहाँ पर एक पिक्चराइजेशन दी हुई थी, और एक गर्ल थी, वहाँ पर एक मंकी था, एक बनाना था, एक अम्ब्रेला था। तो चारों चीज़ को यूज़ करते हुए हमने एक स्टोरी बनाई थी। तो यहाँ पर मैं चेंज करना चाहता हूँ। जैसे ये मैंने स्टोरी लिखी हुई है, वंस देयर वाज ए हॉट डे, ए लिटिल गर्ल वाज गोइंग टू गार्डन सिंगिंग सॉन्ग, शी कैरी ए अम्ब्रेला टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम सन रे, शी ऑल्सो हैज़ ए बनाना, she thought of eating it in garden, she sat on the desk in the garden folding her umbrella, suddenly a monkey came from behind and picked her umbrella and banana and climbed on the tree, तो little girl followed the monkey to take her umbrella and banana। तो लास्ट में हमने क्या किया था, हम जानते हैं कि मंकी जो है बनाना को बहुत पसंद करता है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर गर्ल टू गेट हर बनाना, बट विद द हेल्प ऑफ ओल्ड मैन शी वॉज एबल टू गेट हर अम्ब्रेला, शी फील्ड विद हैप्पीनेस आफ्टर फाइंडिंग हर अम्ब्रेला। सो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो एंड था उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैंने हाईलाइट किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैंने चेंज किया है। तो चेंजेस क्या है, तो चेंजेस ये है कि वंस हर ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट मंकी ऑलवेज कॉपी अदर। कभी उसके जो दादाजी हैं उन्होंने बताया था लिटिल गर्ल को कि मंकी जो है हमेशा कॉपी करते हैं दूसरों को। तो उसके माइंड में ये आइडिया आया, शी केम अप विद एन आइडिया, उसके माइंड में एक आइडिया आया, एंड थ्रोज द वेस्ट पेपर फ्रॉम हर बैग टुवार्ड्स मंकी। तो यहाँ पर मंकी लिख लेना बच्चों, ये बेसिकली मंकी है तो वो एक्स्ट्रा है। तो बेसिकली यहाँ पर उस बच्ची के माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपना जो वेस्ट पेपर है उसने अपने बैग से निकाला और मंकी की तरफ थ्रो कर दिया, फेंक दिया। Having seen this, monkey threw banana and umbrella towards her। इस चीज़ को देखते हुए मंकी के पास क्या था, बनाना और अम्ब्रेला, दोनों को उसने थ्रू कर दिया किसकी तरफ, उस लड़की की तरफ। ठीक है बच्चों, शी टुक द बनाना एंड अम्ब्रेला, उसने बनाना को लिया एंड अम्ब्रेला को लिया। फाइनली शी वेंट फ्रॉम देयर हैप्पीली, फाइनली जब उसको ये चीज़ मिल गई तो वो चली गई और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर। तो ये हमने चेंज किया है यहाँ पर। वहाँ पर क्या था कि उसने ओल्ड मैन की हेल्प ली थी, यहाँ पर क्या है उसके माइंड में आइडिया आया। तो एंड ऑफ द स्टोरी में हमने यहाँ पर चेंजेस किए हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, और फाइनली इसको शेयर करिए जिससे कि जितनी भी वर्कशीट और जितनी भी वीडियो है वो तुरंत आपको मिलती रहे और आपके स्टूडेंट्स भी कम्प्लीटली कर पाए। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।